ईमानदारी किसी के प्रति नहीं होती है। ईमान माने क्या होता है? धर्म। ईमान माने धर्म। और धर्म का क्या अर्थ होता है? कि अहंकार अपनी बाकी सब धारणाओं से ज़्यादा इस धारणा को महत्व दे कि उसे सत्य की ओर बढ़ते जाना है। तो 5-7 अलग अलग तरह के अलग अलग स्थितियों में या अलग अलग व्यक्तियों के प्रति ईमान नहीं होते। कई तरह के धर्म नहीं होते। ईमान की कई श्रेणियां नहीं होती। ईमान एक ही चीज़ है, उसकी तरफ बढ़ते जाना है। इसके अलावा दूसरा कोई ईमान नहीं होता। ये थोड़ी कि इसके लिए भी ईमानदार होना और उसके लिए भी ईमानदार होना और उसके लिए भी ईमानदार होना है। 15 तरह का ईमान बेईमानी कहलाता है। ईमानदारी एक निष्ठा का नाम है। एक निष्ठा, सत्य निष्ठा। तुम ये थोड़ी कहोगे कि इसको भी बंधनों से संबंधित या संबंधों से जुड़ी हुई कोई चीज़ दे दें, उधर भी जाकर के कुछ कराएं, उधर भी जाकर के कुछ कराएं। ये सब तो तुम्हारी दुनियावी लेन देन की बातें हैं। इनका ईमान से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, जब उसकी ओर बढ़ते जाते हो तो ये तहजीब आ जाती है कि दुनिया के लोगों से भी रिश्ते कैसे बनाने हैं। उल्टा लेकिन संभव नहीं है। तुम अगर ये चाहोगे कि अपनी दुनियादारी को पहले रखो या दुनियादारी को भी सत्यनिष्ठा के समतुल्य रख दो, एक ही तल पर रख दो, तो दुनियादारी में भी मात खाओगे और सत्य से तो कोई वास्ता रहेगा ही नहीं। एक साधे सब सधै होता है ना। उस एक को साधो तो नीचे का सब सध जाता है। या ये कहा गया है कि नीचे का सब साधते रहो, इसी में अपनी प्राण अपनी ऊर्जा व्यर्थ करते रहो। नीचे का खराब नहीं करना है जानबूझकर, पर नीचे वाले को निचली जगह मिलेगी और ऊपर वाले को ऊंची जगह मिलेगी। ऊपर वाले को ऊंची जगह तुम दिए रहो, नीचे नीचे सब अपने आप ठीक हो जाता है। बुद्धि ठिकाने रहती है, ऊर्जा भी बनी रहती है, निर्णय भी सही करते हो, कर्म भी सही करते हो। घर में, परिवार में, माँ बाप के साथ या दुनिया में तुम्हारे जितने भी अन्य रिश्ते हैं, उनको स्वस्थ रखने का एक ही तरीका है, अपना पहला रिश्ता ठीक रखो। वो पहला रिश्ता ठीक रखोगे तो नीचे के बाकी रिश्ते स्वयमेव स्वस्थ रहेंगे। और पहला ही रिश्ता बिगाड़ लिया तो नीचे के रिश्ते कैसे ठीक होंगे भाई? अब ये बात हैरत की है।
पहला रिश्ता बिगाड़ा तो नीचे के रिश्तों का खराब होना तय है। लेकिन हम पहला रिश्ता अक्सर यही कहकर बिगाड़ लेते हैं कि साहब पहले रिश्ते के लिए समय नहीं है, पहले रिश्ते को ध्यान नहीं दे सकते क्योंकि नीचे के रिश्तों की बहुत परवाह है हमको। पति को समय देना होता है, माँ बाप की इच्छाओं का पालन करता होता है, दुनिया में इतने और लोग हैं उनकी अपेक्षाएं पूरी करनी होती हैं। अब उस प्रथम पुरुष पर ध्यान कौन दे? और फिर दुनिया में जो कुछ है वो सामने दिखाई पड़ता है, साकार है, दृश्यमान है। उसके पास एक चेहरा है, उसको तुम छू सकते हो, उसकी आवाज़ कानों में पड़ती है। जो पहला है वो तो अपनी उपस्थिति का कोई जोरदार एहसास कराने आता नहीं, सूक्ष्म से सूक्ष्म है। तुम्हें पुकार कर नहीं कहेगा मैं हूं, तुम्हें झंझोड़ेगा नहीं, तुम्हें फोन नहीं करेगा कि अरे आज मिलने नहीं आए। तुम उसके दरबार में 100 दिन ना जाओ, कोई फोन आता है कभी? और कारोबार में 1 दिन ना जाओ, 5 बार फोन आ जाएगा। तो तुम्हें लगता है कारोबार ही सच्चा होगा। देखो वो फोन कर करके बुलाता है, उसका दरबार तो कभी बुलाता नहीं फोन करके। नास्तिकों को तो छोड़ दो, आस्तिकों को भी फोन नहीं आते। वहां तो एक अद्भुत निरपेक्षता है। धूप पापी पर भी पड़ती है, पुण्यात्मा पर भी पड़ती है। हवा और ऑक्सीजन सबको उपलब्ध है ना। तुम दुनिया के सबसे बड़े पापी होगे तो भी ऊपर वाला तुमसे ऑक्सीजन तो नहीं छीन लेता, कि छीन लेता है कि तेरे लिए अब मेरी हवा नहीं चलेगी। ऐसा कभी कहा उसने? तो इस तरह का कोई सक्रिय हस्तक्षेप वो हमारे जीवन में कभी करता ही नहीं। तो हमको लगता है वो है ही नहीं, क्योंकि हम तो सत्ता ही सिर्फ उसकी स्वीकारते हैं जो हमें कुछ करके दिखा दे। वो अपने होने का कोई विशेष, कोई सक्रिय प्रमाण कभी देता नहीं। और उसकी हस्ती के जो प्रमाण हैं वो इतने सूक्ष्म हैं और इतने सर्वव्यापक हैं कि हमें दिखाई देते नहीं। हमें तो छोटी चीजें ही दिखाई देती हैं। कुछ ऐसा हो जो कूटस्थ हो, अनंत हो, सर्वव्यापक हो, वो हमें दिखाई कैसे देगा? तो हम कहते हैं वो है ही नहीं। जब वो है ही नहीं तो उससे रिश्ता क्या बनाकर रखना? पड़ोस का रामलाल दिन में 4 बार चिल्लाता है, उससे रिश्ता बना लो, क्योंकि वो चिल्लाता है। रिश्ता खराब करोगे तो और चिल्लाएगा। मां सामने खड़ी होकर दुहाई देती है तो ठीक है, मां है। पत्नी नाश्ता खाना बना देती है तो पत्नी भी है। इन सब के होने का सबूत है ना। और इन रिश्तों से कुछ सुख मिल रहा है, इनकी उपेक्षा करो तो कुछ दुख मिलता है। और जो मिलता है और जो गंवाते हो वो प्रत्यक्ष होता है। तो बड़ा लालच रहता है कि यही सब कुछ सही मान लो। दुनिया यूं ही थोड़ी हमारे ऊपर हावी रहती है, सब प्रमाण हावी रहती है, सबूत दे देकर हावी रहती है। नीचे का कानून तोड़ते हो पुलिस ले जाती है तो ये बात पक्की है कि कोई कानून है जरूर, और कानून है और कानून में दम है। इसका प्रमाण क्या है? पुलिस। ऊपर का कानून तोड़ते हो, कोई पुलिस आती ही नहीं लेने। तो तुम कहते हो लगता है ना कोई ऊपर वाला है ना ऊपर का कोई कानून है। कुछ कानून होता है ऊपर का,
तो इतनी बार हम दिन भर कानून तोड़ते हैं, कोई सजा तो मिलती? सजा मिलती तो दिखाई देती नहीं। ऊपर वाले का कानून है कि प्रेम से रहो, दूसरे को पराया मानोगे, उसके प्रति हिंसा रखोगे तो तुम्हारा ही अहित होगा। नीचे का कानून कहता है मानते तुम कुछ भी रहो, किसी को पत्थर मत मारना। तुम किसी को बुरा मान रहे हो, इस बात पर कोई कोर्ट तुमको सजा नहीं देगा, मन ही मन कुछ भी मानते रहो। लेकिन तुमने किसी को पत्थर मार दिया तो पुलिस आ सकती है। नीचे का कानून बस इतना चाहता है कि पत्थर मत मारो, मन ही मन किसी को बुरा सोचते हो तो सोचते रहो, उसकी कोई सजा नहीं है विधान में। और पत्थर मारने पर सजा मिल भी जाती है। ऊपर का कानून कहता है कि गलती तभी हो गई थी जब तुमने किसी के विरुद्ध मन में द्वेष रखा था। पर तुम पाते हो कि किसी के खिलाफ द्वेष रखने पर तो कोई सजा कभी मिलती नहीं। तो तुम कहते हो कोई विधान नहीं है ऊपर का, न ऊपर वाला है, न ऊपर वाले की सल्तनत है। और जब न ऊपर वाला न ऊपर वाले की सल्तनत, तो ईमान भी रखना है तो किसके प्रति रखेंगे? नीचे ही वालों के प्रति रखेंगे, क्योंकि नीचे वालों की हुकूमत तो दिखाई दे रही है। घर वालों की नहीं सुनोगे तो जीना दूभर कर देंगे, बोल बोल के कान खा जाएंगे तुम्हारे। और गुरुओं की नहीं सुनते तो तुम्हें दिखाई देता है कि कोई नुकसान तो हुआ नहीं। गुरुओं ने कहा था बहादुरी से जीना, बेईमानी मत करना, सच को सच और झूठ को झूठ जानना। और उन्होंने जितनी सीख सलाह दी थी उसकी तुम अवज्ञा कर ले जाते हो मजे में, और कोई सजा मिलती हो ऐसा तो प्रतीत होता नहीं। तो तुम कहते हो हटाओ, फिर ऊपर का चक्कर ही छोड़ो, ये नीचे वाले ही जोरदार हैं, सारी ताकत इन्हीं के पास है, इन्हीं को खुश रखो, इन्हीं को मानते चलो। और सुख के हम इतने अभिलाषी रहते हैं, सुख भी तो मिलता नीचे ही वालों से है ना। जो चीजें हमें बहुत आकर्षित करती हैं, लुभाती हैं, वो आसमान से तो टपकती नहीं। खाने पहनने ओढ़ने की चीजें दुकानदार देता है। शारीरिक सुख पति या पत्नी देते हैं। और तो और देह तक देह वाले ही देते हैं। ऐसा तो कभी लगा नहीं कि देह परमात्मा ने दी है। कभी ऐसा हुआ क्या कि कोई देहधारी सीधे परमात्मा के हाथ से टपका हो? तुमने तो यही पाया है अपने अनुभव में सप्रमाण कि तुम्हें तो देह भी दुनिया वालों ने ही दी है। तो दुनिया बड़ी जबरदस्त है, दुनिया हर तरीके से मजबूत है, और दुनिया चढ़ी बैठी है हमारे जेहन पर। ऊपर अगर कोई है भी तो वो बड़ा मौन है, जैसे उससे कोई हसरत ही ना हो अपनी मौजूदगी का एहसास जताने की। तो ठीक है भाई, ईमान भी फिर तुम्हारा नीचे ही वालों के लिए है। धर्म का अर्थ होता है जीवन को उस दिशा में ले जाना जहां शांति है। जीवन का अर्थ होता है वो जो तुम प्रतिदिन 24 घंटे अनुभव कर रहे हो। तो इसी कसौटी पर रख दो अपने सब निर्णयों को। जो कुछ भी करने जा रहे हो, अगर वो तुम्हारे लिए शांति का कारण बनने वाला हो
जो कुछ भी करने जा रहे हो, अगर उससे तुम्हारे बोध में और उज्ज्वलता आती हो तो निश्चित रूप से करो, वही धर्म है। पर जो कुछ करने जा रहे हो वो करके अगर तुम और गांठों में ही उलझने वाले हो और फंदों में ही फंसने वाले हो तो पगलाए हो क्या? धर्म का अर्थ होता है बंधनों से बाहर आना, क्योंकि बंधनों में दुख बहुत पाते हो।